हेलो बच्चों, नटखट बचपन चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 का दूसरा चैप्टर, साइंस का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और चैप्टर का नाम है भोजन में क्या क्या होता है या भोजन में क्या क्या है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड क्लास 6 का है, चैप्टर 2 का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आलू में उपस्थित होता है। तो आलू में क्या उपस्थित होता है बच्चा लोग? तो आलू में मंड उपस्थित रहता है। क्या रहता है? मंड उपस्थित रहता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होती है। जो बच्चा क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर नहीं देखे होंगे वो अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में देख लेंगे ताकि दूसरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत है ताजे फल और सब्जियां। ताजे फल और सब्जियां, जो रेड कलर का लिखावट है वही आंसर है। ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान पिक्चर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है? नीला या काला हो जाता है। नीला या काला हो जाता है बच्चा लोग। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मिलान करें। क्या है? मिलान करें। तो मिलान करने के लिए डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख चुके हैं उसके सामने कि कौन सा आंसर क्या होगा। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा बच्चा? दृष्टिहीनता भी होता है, यानी रतौंधी जिसको हम लोग कहते हैं, आंखों में ये प्रॉब्लम होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तीसरा है विटामिन सी के कमी से, तो विटामिन सी के कमी से अस्कर्बी रोग होता है। और नंबर 4 है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है बच्चा लोग। उसके बाद आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता है कि इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए। तो जो सही है उसको सही कीजिए और जो गलत है उसको गलत करना है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर का पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो केवल चावल खाने से हमारे शरीर को पूरा पोषण आवश्यकता पूरा नहीं होगी। तो क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है संतुलित आहार खाकर अभाज्य अभावजन्य रोगों को रोकथाम किया जा सकता है। कहता है कि संतुलित भोजन करने से, यानी अच्छे भोजन करने से हम जो आने वाला रोग रहता है, खान पीन से ये रोग होता है, खान पीन का कमी हो जाता है तो वो रोग होता है। तो उसको हम रोग जो होता है अभाज्य जन रोग, उसको हम रोक सकते हैं। तो रोक सकते हैं, यह सही होगा क्योंकि संतुलित भोजन मिलने से लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। कहता है कि शरीर के लिए आहार में अलग अलग पदार्थ होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के भोजन होना चाहिए, तभी हमारे शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी और वृद्धि होगी। ये क्या होगा? सही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन घ नंबर क्वेश्चन है कि
सभी प्रकार यहाँ होना चाहिए, सभी प्रकार यहाँ गलत लिखा गया है बच्चा लोग, यहाँ गलत है, यहाँ होना चाहिए सभी प्रकार। सभी प्रकार के तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। कहता है कि सभी प्रकार के जो तत्व हमारे शरीर को चाहिए उससे सिर्फ मांस से हमें मिल सकता है, तो सिर्फ मांस से नहीं मिल सकता, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चा लोग कि दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो कहता है दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो पहला हो गया बच्चा, तो दो बोला है तो हम लोग कितने लिखेंगे, तो पहला है बसा। बसा से हम लोग को क्या मिल जाता है, बसा। बसा किससे मिलता है, तो बसा हमको मिल जाता है मूंगफली और मांस से। बसा किससे मिलती है, मूंगफली और मांस से। दूसरा है ख नंबर, ख मंड। मंड क्या हो जाएगा, क्योंकि दो दो को सब लिखने बोल रहा है, तो मंड किससे मिलता है, तो मंड आलू से मिल जाता है और चावल से मिल जाता है। आहारी रेशे, आहारी रेशे मिल जाता है अन्न का चोकर, अन्न का चोकर से मिलता है। और ताजे हरे ताजे फल सब्जियां से मिलती है, हरे ताजे फल सब्जियां से मिल जाता है। और प्रोटीन है, प्रोटीन जो मिलता है हम लोग को अंडा और दाल से मिल जाता है, अंडा और दाल से मिल जाता है। अगले क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए, निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो कौन, इसमें भी क ख के रूप में दिया गया है क्वेश्चन कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कहता है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मुख्य रूप से क्या देते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ख नंबर कहता है, ख नंबर क्वेश्चन कि पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो हमारे शरीर को पोषक और वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है बच्चा, तो प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। अब ग में आते हैं, ग में है कि वह प्रोटीन, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी आंखों के लिए क्या है, आवश्यक है। तो आंखों के लिए हमें सबसे ज्यादा विटामिन ए की जरूरत होती है। किसके, तो विटामिन ए। विटामिन ए के ग्रहण करने से क्या होता है कि आंखों के जो बीमारी होता है वो नहीं होता है। और घ नंबर है, घ नंबर क्वेश्चन है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वह खनिज जो अस्थियों यानी हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो हड्डियों के लिए क्या होगा, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, कैल्शियम तथा फास्फोरस इत्यादि, ये सब विटामिन डी के अंतर्गत आते हैं। ये सब विटामिन डी के अंतर्गत आते हैं जो अस्थियों के लिए क्या है, आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखिए। यानी हमारे जो भोजन है, मुख्य भोजन पोषक तत्व, उसका क्या कीजिए, नाम लिखिए। तो आंसर होगा कि हमारे भोजन, यहाँ गलत लिखा गया बच्चा लोग, यहाँ भोजन होगा, ठीक है, यहाँ भोजन कर लेना तुम लोग। तो लिखेंगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम इस प्रकार है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज लवण है। इसके अलावे भोजन में रेशेदार आहार जल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है
कि पोषण से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो पोषण एक रोग है, सर उससे आप क्या समझते हैं और इसको रोकने के लिए क्या करेंगे। तो आंसर है बच्चा कि पोषण का अर्थ होता है कुपोषण, कुपोषण का अर्थ होता है, कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो लिखेंगे कि कुपोषण का अर्थ होता है शरीर का पर्याप्त पोषक तत्व ना मिलना, शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व ना मिलना, इससे बचने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। कुपोषण से बचने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल हो, जिसमें क्या हो, सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल हो। अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है बच्चा लोग वो पूछे, और जिनको नोट डाउन करना है तो हमारे वीडियो को जगह जगह पर रोक कर और उसको कॉपी में नोट करते जाइए। आगे हम क्लास 6 का तीसरा चैप्टर साइंस का लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।